साथियों, आज आप सब यहाँ पर आए और हम सब भी यहाँ पर आए, तो जैसा कांति जी ने कहा, ये आज का कार्यक्रम जो है लोकेश मीणा जी ने किया और इतनी गर्मी में और बारिश पड़ने के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ लोकेश को कि आपने एक नई शुरुआत करी है। अब हम सब चाहेंगे कि आप मेहनत से, ईमानदारी से अपने व्यवसाय को बढ़ाएं और हम सब खुश होंगे अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज का ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम सबको यहाँ पर बुलाया कांति जी ने। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कांति मीणा जी का। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं क्या हालात देश और प्रदेश में है। और मुझसे पहले भाषण दे रहे थे वो सरपंच साहब कप्तान जी का। भाई कप्तान जी जो है पहले डीआर रह लिए, सीआर रह लिए, सरपंच हैं, दलित समाज से आते हैं और ओपन सीट जीत कर आते हैं, तो आप समझ लो कि नेता भारी है। लेकिन मैंने जो बात बोली, मैं इतना बोलना चाहता हूं, आज राजस्थान में जो परिस्थिति है, देश में जो हालात है, पूरे भारत के लोग आज उम्मीद करते हैं कि बदलाव कब होगा। 11 साल से केंद्र में सरकार है और 1.5-2 साल से यहाँ पे सरकार है। जो हालात पैदा किए हैं केंद्र सरकार ने, भाजपा ने, वो छुपे नहीं हुए। हर संस्था को खोखला कर रहे हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। हर ऐसी संस्था जो संविधान ने निर्मित की है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं जानबूझ के। अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीने के बाद। निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है कि बिहार में सारे मतदाताओं का रिवीजन करेंगे और 2003 या 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए उनको अपने माँ बापों का, दोनों का लिखित प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा अपना नाम जुड़वाने के लिए। ये जो प्रक्रिया है इतनी जटिल बनाएंगे कि वहां अनेक जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, वो शायद अपना नाम न जुड़वा पाए। और लोकतंत्र क्या कहता है कि एक भी व्यक्ति हो उसकी वोट पड़नी चाहिए, एक एक वोट की कीमत होती है। तो ये जानबूझ के जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। और राजस्थान के अंदर क्या हाल आप देख रहे हो, किसी को पता नहीं सरकार कौन चला रहा है। मंत्री कुछ बोल रहे हैं, विधायक कुछ बोल रहे हैं, अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, पार्टी के आपस में खींचतान चल रही है, अफसरशाही हावी है और बजरी माफिया इतना फैल चुका है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे हालातों में पूरे देश की जनता, राजस्थान की जनता अगर बदलाव चाह रही है तो स्वाभाविक बदलाव जो है, जो बेहतर विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं बात आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मन से भी जो बोला था कि फला गिरा है और फला जीतेगा, प्रधान बनेगा, एमएलए बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें हमको खोना नहीं है। हमें सबसे पहले जनता का मन जीतना है। हमें सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि देश प्रदेश में अगर वोट पड़ती है तो पार्टी के नाम पे वोट पड़ती है, पार्टी मौका देती है। पार्टी संगठन मजबूत होगा तो भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। आप लोगों का, जनता का आशीर्वाद होगा, 36 कौम का, तो हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे कल को प्रधान, विधायक, सांसद बन सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आज जो ताकत हमारे सामने है उसके पास बहुत संसाधन है और ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं। विपक्ष के आवाज को दबाने का काम करते हैं। उनको टक्कर देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, नौजवान किसान की आवाज बुलंद करने के लिए आज दिल्ली में किसान की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला भूल जाओ, उठाने वाला कोई नहीं है। इस देश की कैबिनेट में जो लोग बैठते हैं, कितने लोग झगड़ा करते हैं प्रधानमंत्री से कि एमएसपी का दाम बढ़ाइए, हमें बोनस दो किसान को प्रति टन, खाद के दाम कम करो, डीएपी के दाम कम करो। कौन बोलता है, कौन सुनने वाला है? कोई धनीधोरी नहीं है। दिल्ली में 11 साल से शासन कर रहे हैं। अखबार में, विज्ञापन में, फोटो में, टेलीफोन में, मोबाइल में, इश्तिहार में अपना फोटो दिखाते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो और लाखों करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, पढ़े लिखे, जिनकी नौकरियां थी उनकी चटनी हो रही है। मुरारी जी बोल रहे थे रेलवे में लाखों पद खाली कर दिए।
किसी बड़ी कंपनी को, सरकारी कंपनी को आप निजी हाथ में दे दो, सबसे पहला काम क्या होगा, वो उद्योगपति पैसा कमाएगा। दूसरा काम क्या होगा, वो छटनी करेगा। जो हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी के भाई बहनों को नौकरी आरक्षित है, सरकारी नौकरियां, वो निजी क्षेत्र में नहीं मिलती। जब वो जो बड़ी कंपनी प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं, गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं और चंद लोगों की मुट्ठियां जेब भर रहे हैं। इन लोगों को चुनौती देने के लिए हम सबको एक आवाज में बोलना पड़ेगा। इस लालच में या इस लोभ में कि मुझे कुछ कल मंत्री संतरी बनना है या फला व्यक्ति आज देश प्रदेश का नेता बन जाएगा, इससे दूर हटकर हमें किसान और नौजवान के आंसू पोंछने हैं, उनका दामन पकड़ना है, हिम्मत देनी है और पूरी जनता को एक करना है और संगठन को एक करना है, मजबूत करना है। इसलिए कप्तान जी, जो होगा सो होगा, लेकिन पहले पार्टी को मजबूत करो, पहले संगठन को बूथ पे खड़े करो। सामने वाली जो पार्टी है, बहुत कुछ उन्होंने कमा लिया पिछले 11-12 सालों में दिल्ली में, कोई कमी पैसे टके की नहीं है। निर्वाचन आयोग भी पक्षपात करके काम करता है, पुलिस प्रशासन भी सत्ता के साथ रहता है, इसलिए हमें बहुत ताकत से काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं भी 1.5 साल से प्रदेश में घूम रहा हूं, जनता मन बना चुकी है कि सरकार जो बनी थी 2018 में, जनता ने पूरा मौका दिया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख लो, सारा विकास ठप है। नरेगा जो कांग्रेस सरकार की देन थी, आज कितने लोग नरेगा में काम कर रहे हैं? नरेगा को बंद नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, लेकिन कानून बना दिए, मुश्किल कर दी, मस्टोल लाओ, कागज लाओ, हस्ताक्षर लेकर आओ और लोग काम मांगने छोड़ देते हैं। तो हिम्मत नहीं, नरेगा बंद करोगे तो जनता कपड़े फाड़ेगी। बंद करना नहीं चाहते, ना कर सकते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ खत्म कर रहे हैं। किसान को प्रति क्विंटल बोनस मिलता था पहले फसल पर, सब बंद कर दिया। सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, इसलिए आप सब माता बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे निवेदन, आज इस प्रकार आपने सभा में मौजूद होकर, कांति जी ने कह दिया भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, सारा इसी का जो है, लेकिन चुनाव आएगा फिर पैसे टेका मांगोगे इसी से। आपको मेरी शुभकामनाएं, नौजवान साथी को, और लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने इतिहास रचा है। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र लोकसभा जहां अपन 2 लाख से ज्यादा जीते हैं, और मैं आप सबको दोबारा से बधाई धन्यवाद देता हूं कि दौसा लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने इतिहास जमाया। और मुरारी मीणा जी को, जो पहले विधायक थे, आज सांसद हो गए, और साथ ही जहां से पहले विधायक थे दौसा से, वहां डीसी बैरवा जी को एक जनरल सीट से वहां पर डीसी बैरवा जी लड़े चुनाव और जनता ने जिताकर भेजा है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज इस गर्मी में आप लोगों की उपस्थिति से मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं कि आप सबने आशीर्वाद दिया कि मैंने जो बातें बोली हैं और जो कांति जी ने बोला है, वो भी ध्यान से कान खोल के सुन लो सब लोग। अति जोश में ढोल नगाड़े बजा के सिर्फ अपने आप को खुश कर सकते हो, लेकिन सच में अगर किसान की आवाज को बल देना है तो बूथ पे मजबूती करनी पड़ेगी। वो लोग जो पिछले समय कांग्रेस को वोट नहीं दिए थे, उनको समझाना पड़ेगा उनका भला किस चीज में है। वो लोग जो संगठन से आज ना जुड़े हों, उन्हें जोड़ना पड़ेगा। 18 साल से लेकर 30 साल तक जो नौजवान तबका भारी तादाद में प्रदेश जिले में है, उनको कांग्रेस से जोड़ना पड़ेगा। हर वर्ग, हर समाज को, हर व्यक्ति हमारा है, हर जाति का व्यक्ति हमारा भाई है, उसको आज हिम्मत देने का काम आप सबको करना है। उस नाते को जोड़ो, रिश्ते को बनाओ, संगठन मजबूत करो, बूथ पे लट घाट के खड़े हो जाओ, तब जाके यहाँ बदलाव हम लेकर आएंगे। और 3.5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का परचम राजस्थान में फैलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबने बहुत सम्मान दिया। मैं दोबारा योगेश जी को, कांति जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोगों की, आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।